है तुम्हारी उलझनें खत्म नहीं हुई। तुमने हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग्स देखी? हाँ देखा भैया, कई बार देखा, और जितनी बार देखा उलझन और बढ़ गई। उदय, इंसान जो देखना चाहता है उसे वही दिखाई देता है। तुम्हारे दिमाग में शक है और तुम्हारा दिल कहता है कि सुधा ने तुम्हें धोखा दिया है। अगर इन दोनों चीजों को मिलाकर पहेली सुलझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, बस तुम्हारी उलझनें ही बढ़ेंगी। मैंने बहुत कोशिश की भैया, लेकिन नहीं समझा पा रहा हूं मैं खुद को। लॉजिकली देविका और सुधा में कुछ तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लॉजिकली सही कहा तुमने, लेकिन कोई कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, जब वो एक्टिंग करता है तो उसके कोई ना कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स उसके कैरेक्टर में जरूर नजर आते हैं। लेकिन सुधा और देविका में ऐसा कुछ नजर नहीं आया होगा तुम्हें। इसका मतलब यही है कि वो एक्टिंग नहीं कर रही, वो अपने ही दोनों रूपों में फंसी हुई है और कुछ नहीं। भैया मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मैंने आज तक ऐसी कोई बात ना सुनी और ना ही देखी। दिल कहता है कि शायद सुधा सही है, मगर दिमाग ये बात मानने को तैयार ही नहीं। तुम्हारा यह रिश्ता दिल से बना था उदय, दिमाग से नहीं। तो अपने दिल की सुनो। जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना उदय, तो उसके लिए भी ये फैसला ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता। सच कहूं तो सुधा को उसका अपना परिवार समझ नहीं पाया, अपने पिता नहीं समझ पाए। लेकिन मैं जानती हूं अपनी बहन को, वो नाटक नहीं कर रही, वो बीमार है। और ऐसे में अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो है अपनों का सपोर्ट, अपनों का प्यार। तभी तो वो इस बीमारी से बाहर निकल पाएगी और सच और झूठ का पता भी चल जाएगा। हम उसे टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूं कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम अपना विश्वास न टूटने दें। और हाँ, जो सच्चा है उसी की जीत सुनिश्चित है। I'm sorry, मेरे अचानक आने से तुम डर गई। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। देखो सुधा, हम सबकी जिंदगी में इम्तिहान आते हैं। तुम भी ऐसे एक दौर से गुजर रही हो, और तुम्हारे साथ वो सब जो तुम्हारे करीब है, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, वो सब यही चाहते हैं कि तुम इस इम्तिहान से पास हो जाओ। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम इस अग्नि परीक्षा से सकुशल बाहर आओ। और हाँ, कभी हिम्मत मत हारना। किसी ने कहा है, जो सच्चा है उसकी जीत सुनिश्चित है।
डॉक्टर कल्पना, ये बेसिक रिपोर्ट्स तो मैंने देख ली हैं, लेकिन पूरी केस हिस्ट्री जानने के लिए हमें और बहुत सारे टेस्ट करने होंगे। उसके बाद ही मैं अपनी रिपोर्ट दे पाऊंगा। आई एम सॉरी, वक्त लगेगा। दीदी कहाँ है? कल्पना दीदी, मुझे घर जाना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। दीदी को बुलाओ, बुलाओ। नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। What the hell is going on here? मुझे जाने दो सुधा, मैं पागल हूँ, तुम लोग सब पागल हो गए। लीव मी, छोड़ो मुझे। रिलैक्स सुधा, तू कैसे रोकते हो तुम लोग मुझे? जाने दो। लीव मी। इंजेक्शन। देविका को कोई नहीं रोक सकता, हटो, जाने दो मुझे। रिलैक्स। खड़ी हो जा। ये बता, 5 लड्डू बनाए थे, 4 एक कहाँ चला गया? मैंने लड्डू नहीं खाए दादी। किसने खाए लड्डू? दादी, याद करो। मैंने लड्डू नहीं खाए। फिर मलाई खाई। मैंने मलाई नहीं खाई। बिल्ली ने खाई। मैंने मलाई नहीं खाई दादी, मैंने नहीं। माँ ने मुझे दादी के पास क्यों भेज दिया? ज्योति दीदी उनसे कोई प्यार नहीं करता। मैं माँ को बता दूंगी। क्या बताओगे? बोलो। दादी ने मुझे डेली कहा, मैं माँ को बता दूंगी। मुझे वापस लेकर जाएगी ना वो, मुझे अपने पास लेकर जाएगी, मुझे अपने पास लेकर जाएगी। दादी बुरी है, दादी बहुत बुरी है। देख क्या रही? घर जा। ढीली कहीं। दीपू क्या सुधा? क्या कर रहे थे? वो मेरे से छोटा है। हाँ? मुझे चिढ़ाता है। क्या कर रहा है दीपू? बोलो।
ज्योति दीदी को बता दूंगी। क्या बताई? पर मारूंगी दीपू को। क्या देखा? ज्योति दीदी के पैसे से जुआ खेल रहा है। ज्योति दीदी, ज्योति दीदी को क्यों नहीं बताया? दीपू नहीं, दीपू डराता है। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं बोलूंगी। क्यों डर लग रहा है? देविका। देविका? कौन देविका? काश मैं देविका, मैं देविका जैसे होती। क्यों सुधा? कॉन्फिडेंट। मुझे नौकरी मिल जाती। ज्योति दीदी खुश होती। मैं देविका जैसी तो नौकरी मिल जाती। अगर कॉन्फिडेंट मेरे खिड़की से देविका, मैं देविका। तो अब हम ये जान गए हैं कि किन कारणों की वजह से सुधा जैसी लड़की देविका बनना चाहती थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके अंतर्मन में घर कर गई। उसे ऐसे लगने लगा कि अगर वो देविका जैसी स्ट्रांग होती, हिम्मत वाली होती, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन असलियत में सुधा ऐसी लड़की नहीं थी और हालात भी उसके साथ नहीं थे। और ये बात उसे बहुत परेशान करती रही। उसे इतना उकसाया कि वो अपने आप को देविका बनने से रोक ही नहीं पाई। मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, इलाज तो है, लेकिन उसके पहले मुझे उसके जड़ तक पहुंचना होगा। वो कौन सी ऐसी पहली बात थी जिसका असर सबसे ज्यादा सुधा के दिमाग पर हुआ? ये हम अभी तक ठीक से जान नहीं पाए हैं। धीरे धीरे वो अपने पास्ट की ओर जा रही है। वहां भी जाएगी जहां देविका छुपी है, जहां देविका का जन्म हुआ था। पहली बार तुम्हें ऐसी फीलिंग कब आई? सबसे पहले तुम्हें कब लगा कि तुम जो लाइफ जी रही हो वो तुम्हें पसंद नहीं है? बोलो, याद करो। तुम्हें किसी ने मारा था? किसी ने कुछ कहा था? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, जो तुम भूलना चाहती हो मगर भूल नहीं पाती? बताओ, बताओ सुधा। साल भर तो पढ़ाई की जगह खेल कूद और परीक्षा के समय नकल। नहीं मैडम, मैंने नकल नहीं की। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये पर्ची यहाँ कैसे। मैंने नकल नहीं की। जाने कितनी पर्चियां छुपा रखी है कपड़ों में। मैंने कहा कपड़े उतारो। मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैं कपड़े नहीं उतार। मैंने नकल नहीं की। दादी देखो ना, मैंने नकल नहीं की।
मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हाँ, सुधा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार है। सुधा को नहीं मालूम कि देविका कौन है और देविका नहीं जानती कि सुधा कौन है। इसलिए देविका के किए हुए गुनाह की सजा सुधा को नहीं मिल सकती। इनफैक्ट उसे तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर, कोर्ट से तो हम सुधा को छुड़ा लेंगे, लेकिन सुधा नॉर्मल हो पाएगी? क्यों नहीं? ऐसे कई केसेस में हमें कामयाबी मिली है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इस लड़की को दवा से ज्यादा अपनों की प्यार की जरूरत है, और यही इसे देविका बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। सो प्लीज टेक केयर, ओके? और मैं आपको ये सर्टिफिकेट देता हूं, जिसे दिखाकर उस पर चल रहा ये मुकदमा भी खत्म हो जाएगा, ओके? थैंक यू डॉक्टर। दिन